राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। जिन आंटी के बारे में मैंने बताया था वो भी मेरे साथ बैठी हैं। आगे सतीश जी हैं, ये पापा जी हैं, ये सतीश जी हैं। और हमने बहुत सुना था कि जगन्नाथ रसोई के बारे में, मैंने बकायदा एक वीडियो भी बनाई है। तो हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथ रसोई पे भोजन पाने के लिए, देखने के लिए और आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे यूट्यूब के परिवार के लोगों ने बोला दीदी आप वहाँ पे जाके एक वीडियो बनाओ, वहाँ पे जाके हमें बताओ क्या सच्ची में 10 रुपए की रसोई, 10 रुपए की थाली मिलती है। तो आज हम लोग जा रहे हैं, खाने का टेस्ट लेंगे कि खाना कैसा है और क्या सच्ची में 10 रुपए की रसोई, 10 रुपए की थाली मिलती है, क्या क्या टाइमिंग है, ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। और साथ ही के साथ मैं आप लोगों से एक बात फिर से ये अनुरोध करना चाहूंगी, इफ यू आर कैपेबल, अगर आप कैपेबल हो तो मैं ये नहीं कह रही वहां पे मत जाओ, वहां पर जाओ लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार वहां पर दान करके आओ, ठीक है? क्योंकि आपको पता है 10 रुपए में तो भैया आप शौचालय में जाते हो ना, तो टॉयलेट करने के भी 5 रुपए ले ली जाते हैं। वहाँ पे तो 10 रुपए में आपको 4 रोटी, चावल, 3 तरीके की सब्जी, मीठा प्रोवाइड हो रहा है। अगर आप सामर्थ्य है तो अपनी श्रद्धा अनुसार, ये नहीं कि 10 रुपए की थाली है तो 10 रुपए ही दे के आए, वहाँ पे कुछ डोनेट और भी करके आइए। मैं हमेशा बोलती हूँ इफ यू आर कैपेबल तो फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार डोनेट कीजिए, नहीं तो फिर जैसे कि मैंने जो अपने घर है जो सेवार्थ भाव से बनाया हुआ है, श्री धाम वृंदावन में घर मैंने सेवार्थ भाव से बनाया। कभी कभी मेरा मन दुखी होता है कि वहाँ पे मेरे पास ऐसे लोगों के फोन भी आते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में है, डॉक्टर है या फिर जो टीचर है और बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब है उनकी, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है। क्या आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप होटल या फिर आश्रम में जगह ले सको? ठीक है ना? ये मैंने सेवार्थ भाव से गरीब लोगों के लिए बनाया हुआ है और कोई बहुत बड़ा आश्रम नहीं है, केवल 2 कमरे बनाए हुए हैं। अगर ये 2 कमरे भी आप जैसे लोगों को, जो अच्छी तरीके से सक्षम कैपेबल है, लोग हमें से लिखते हैं कि हम बहुत एजुकेटेड हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर बहुत अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, तो भाई तो पूरा वृंदावन आपका है, तो ये जो घर है वो गरीब लोगों के लिए रहने दो। ठीक इसी प्रकार से ये जो 10 रुपए की थाली है ये गरीब लोगों के लिए रहने दीजिए जो कैपेबल नहीं है पैसे देने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ और इसका आनंद लेते हैं। आप देख रहे होंगे ये है परिक्रमा मार्ग और परिक्रमा मार्ग के मध्य में पड़ती है सुदामा कुटी। आप देख रहे होंगे सुदामा कुटी लिखा हुआ है, परिक्रमा मार्ग है। ये परिक्रमा मार्ग के मध्य में सुदामा कुटी पड़ती है और मध्य में ही पड़ता है भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर। आप ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ भगवान जगन्नाथ जी की रसोई में, जो कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से बिल्कुल टच में है। अगली दीवार उन्हीं की है। आप देख रहे हो बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे मेंशन है कि श्री जगन्नाथ रसोई। तो पहले ये 10 रुपए की थाली थी, अब ये 20 रुपए की भी कर दी है। रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलो सबसे पहले खाना कैसा लगा भैया? अच्छा लगा, खूब अच्छा अच्छा पेट भरा आपको? खूब पेट भर गया, आनंद आया? आनंद आया, बढ़िया। खाने में कोई कमी? नहीं, कोई कमी नहीं, बढ़िया खाना। आनंद 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 आया। मथुरा से आए हो? मथुरा से आए। अच्छा अच्छा। पहले भी खा गए हम, पहले एक बार और खा गए। हाँ। ये है मंदिर का मुख्य दरवाजा अर्थात एंट्री गेट। यहाँ से एंट्री करते हैं, इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर मंदिर की तरफ जाते हैं। और आप सफाई का देख रहे हो कितना ध्यान रखा गया है। ये है मंदिर का मेन काउंटर। यहाँ से आपको टोकन खरीदना होता है और यहाँ से आपको थाली लेनी होती है। तो अभी मंदिर के कुछ रूल्स रेगुलेशन बदले हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले जान लेते हैं आज 8 मार्च है और आज का मेन्यू क्या है। रोटी मिलेगी यहाँ पे, चावल, काले चने की सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी यहाँ पे मिल रही है, बूंदी का रायता और मीठे में बूंदी दाने। तो यहाँ पे 6 प्रकार के आइटम मिलते हैं, आपको 6 चीज़ें मिलती हैं 10 रुपये में। आगे बढ़ते हैं, ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है श्री जगन्नाथ रसोई। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको थाली मिलेगी, यहाँ पे आपको टोकन देना पड़ेगा और नीचे से आपको थाली लेनी पड़ेगी। इफ़ इन केस आपको दोबारा खाना लेना है तो आप यहाँ से दोबारा खाना ले सकते हैं, यहाँ से आप दोबारा खाना ले सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अपनी थाली में उतना ही लो जितना आप खा सको। कहा जाता है कि उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में।
पूरा आपको दिखा रही हूँ कैसी व्यवस्था है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। पंखों की व्यवस्था कर दी गई है। मैं करीब यहाँ पर 2 बजे के आसपास पहुँची थी, तो 2 बजे के आसपास भी पूरी भीड़ थी। खाने का जो टाइमिंग है यहाँ पे 11 से 2 है, मतलब 2 बजे तो ख़त्म होने वाला ही होता है, तब भी पूरी भीड़ यहाँ पे आपको दिख रही है। जबकि इस समय पे जब मैं 2 बजे के आसपास पहुँची थी तो रोटियाँ ख़त्म हो चुकी थी, रायता ख़त्म हो चुका था, केवल चावल और आलू चने की सब्ज़ी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी राइट नाउ अवेलेबल थी, जो कि उस दिन का प्रसाद था, जो कि उस दिन का मेन्यू था। जो भी उस दिन का प्रसाद और मेन्यू होता है वो अलग लिखा होता है, जो कि मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। सभी लोग बैठ के आराम से खा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। ये प्रसादी है जो कि हम लोगों ने भी पाया है। मैंने आपको बताया कि रोटी ख़त्म हो चुकी थी और रायता ख़त्म हो चुका था, क्योंकि हम 2 बजे पहुँचे थे। और तो ये जो प्रसादी है ये हमने पाया। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, अपनी जो थाली है आपको पानी में निकाल कर यहाँ पे देनी होती है, और उसके बाद यहाँ पे एक ये अपनी सेवा जो दे रहे हैं सेवार्थी वो लगे हुए हैं, वो उसको अच्छी तरीके से वॉश करते हैं, लेकिन पानी में आपको निकाल के देनी होती है। जो भी आपका खाने का थोड़ा बहुत भी वेस्ट सामान बच जाता है, हल्का फुल्का जो भी आपका खाने का बचा है, वो यहाँ पे एक टप पड़ा हुआ है, वो बंदरों के लिए रख दिया जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान यहाँ पे नहीं होने दिया जाता। राधे राधे राधे। मेरा नाम नील माधव शर्मा है। कब से सेवा दे रहे हो? ये 19 नवंबर 2021 से जगन्नाथ जी की रसोई शुरू की गई थी। ये श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित है। ये मंदिर के द्वारा चलती है। ये रसोई में सभी जितने भी यात्रीगण जो वृंदावन में आते हैं उनके लिए प्रसाद उपलब्ध है यहाँ पे। ये 2021 से प्रारंभ हाँ, 2021 से प्रारंभ हुआ है। ये इसका तीसरा या चौथा महीना चल रहा है इस समय रसोई का। ये सेवा सभी यात्रियों के लिए निस्वार्थ सेवा है। हाँ, इसका समय सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, और शाम का इसका 6 से 8 2 बजे तक। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये निस्वार्थ सेवा है, तो सेवा के लिए कोई अमाउंट फिक्स नहीं होती है। सेवा तो निःशुल्क भी होती है। ये जो 20 रुपये अभी गर्मियों के लिए रखा गया है, नहीं तो इसका तो प्रसाद का शुल्क भी नहीं है, तो सिर्फ 10 रुपये इसलिए रखा गया है कि ये जो किसी भी आदमी यहाँ पे प्रसाद पाने, जो भी यात्रीगण आते हैं, जो भी प्रसाद पाने, उनका स्वाभिमान ठेस नहीं हो कि हम फ्री में प्रसाद पा रहे हैं। वृंदावन में जगह जगह फ्री में प्रसाद बढ़ता है, पर वहाँ से हर एक कोई जनाल जाके लाइन में लग के प्रसाद नहीं लेता। यहाँ अपने स्वाभिमान से कुर्सी पे बैठ के आराम से, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, ये तो प्रसाद है, ये सभी के लिए है, तो इससे किसी का स्वाभिमान ठेस नहीं हो, इसीलिए ये शुल्क रखा गया है 20 रुपये। आप जैसे पीछे देख सकते हैं कि ये कूलर आए हुए हैं, आप देखिए वो कूलर हैं। ये 1 मार्च से लेके 30 सितंबर तक के लिए 20 रुपये रखा गया है कि गर्मी में जो इसको पूरे को इसको ठंडा किया जाएगा हॉल को, इसका वो सिर्फ बिजली शुल्क 10 रुपये लिया है। प्रसाद का शुल्क वही 10 रुपये है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 10 रुपये ये 30 सितंबर तक रहेंगे, उसके बाद में 1 मार्च तक के लिए फिर 10 रुपये रहेंगे। इस वजह से 20 रुपये रखा गया है कि गर्म जो बिजली का शुल्क आता है वो 10 रुपये लिया जाएगा, नहीं तो प्रसाद का मूल्य तो वही 10 रुपये इसमें लिखा हुआ है। आप इसको दिखा दीजिए। प्रसाद बनाने में कितना समय लगता है और कितने लोग लगभग रोज आ रहे हैं आपके पास? हमारे पास डेली होली, अभी जैसे होली का सीज़न है तो 1000-1500 के करीब आदमी हो जाते हैं हमारे। और ये यहाँ पे कोई कुक नहीं है, यहाँ स्वामी जी खुद जगन्नाथ जी का भोग बनाते हैं और इसकी प्रसाद की क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि इसको समय पहले हमारे ठाकुर जी का भोग लगता है। यात्रियों को तो बाद में प्रसाद मिलता है। हम ये भाव से बनाते हैं कि पहले हमारे ठाकुर जी जगन्नाथ जी प्रसाद पाएंगे। इस यहाँ पे अभी हमारा 10 आदमियों का स्टाफ है, उसमें हमारी जो भी सेवा है यहाँ पे, ये कोई हम इसको स्टाफ नहीं मानते, ना ये कोई वर्कर है, ये अपने निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आप चाहें तो आप भी आके 1 घंटा 2 घंटा सेवा कर सकती हैं। कोई आम व्यक्ति आके सेवा देना चाहे, हाँ बिल्कुल, उसका जगन्नाथ जी दोनों हाथ खोल के स्वागत कर रहे हैं। कैसे वो सेवा दे सकते हैं? आप फाइनेंशियली सेवा करना चाहता है तो ये हमारा मंदिर का कार्ड है, इसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स पीछे लिखी हुई हैं और इसमें ये पेटीएम नंबर भी है। मैं मुँह से और बता दे रहा हूँ, 9557631920। ये कॉल नंबर, पेटीएम नंबर, व्हाट्सएप नंबर, गूगल पे, फ़ोनपे सब पे अवेलेबल है। किसी भी तरीके का डोनेशन वे करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, और वह रसोई में आके
शरीर के द्वारा सेवा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैं नहीं हूँ तो ये हमारे रसोई के सेवा मतलब रसोई में सेवा देते हैं। ये भी दिल्ली से आए हुए हैं, भगत जी सूरत से आए हुए हैं, यहाँ पे जगह जगह से लोग आए हुए हैं। मैं वृंदावन का ही हूँ, ये दिल्ली से आके सेवा देते हैं। अब यहाँ पे आके जाएंगे परिवार के, हम सब परिवार के एक सदस्य हैं। जगन्नाथ परिवार के नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे रसोई की वीडियोस अपलोडेड हैं। आज मंदिर में होली महोत्सव है तो सब परिवार के जने हैं जो जगन्नाथ परिवार से जुड़ जाते हैं, वो सब मैनेज करते हैं। हाँ, एकादशी पे हम फलार रखते हैं। हाँ, फलार का प्रोसेस सेम होता है, उसमें 6 आइटम होते हैं। सवा के चावल की खीर, आलू, पकौड़ी और सिंगाड़े की कतली, फल में केला, फ्रूट चाट, ये सब। जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी आपकी बात कराई एक प्रभु जी से जो यहाँ पे क्रियान्वित हैं और यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं यहाँ पे इनका यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दूंगी, साथ में वो नंबर भी डालूंगी जिसमें आकर आप डोनेट कर सकते हैं कुछ अमाउंट। अगर आप शारीरिक रूप से यहाँ पे नहीं आ सकते तो फिर आप कुछ पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, वो अमाउंट आप डोनेट कर सकते हो यहाँ पर आने के तत्पश्चात। और साथ के साथ अगर आप फाइनेंशियली इतने सेवा नहीं दे सकते हो तो आप यहाँ पर आकर शारीरिक सेवा भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने भी प्रभु जी से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक दिल्ली से आ रखे हैं, सूरत से आए हुए हैं जो यहाँ पे शारीरिक सेवा दे रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है इनका, आप लोग एक बार अवश्य आइए। राधे राधे। फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं। आंटी को भी मैं अपने साथ लेके गई थी क्योंकि टुडे इज वुमेन्स डे। आंटी सुबह से ही बोल रही थी आज वुमेन्स डे है, मुझे जगन्नाथ रसोई लेके चलो लेके चलो। आंटी कैसा भोजन था? बहुत अच्छा था, इतना अच्छा भोजन था कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बीमार होने वाला भी नहीं था, मसाले वसाले सब अच्छे थे और बहुत ही मुझे आनंद आया, बहुत ही टेस्टी लगा। देखिए, मैं उसको भोजन की श्रेणी में नहीं रखती, मैं उसको प्रसाद की श्रेणी में रखती हूँ। और वहाँ पे लिखा भी है प्रसाद पाने का समय इतने बजे। और प्रसाद का अगर आप लोगों को अर्थ नहीं पता तो प्रसाद का इन शॉर्ट में अर्थ बता देती हूँ। प्रसाद का अर्थ होता है भगवान का साक्षात दर्शन। तो वो जगन्नाथ जो प्रभु जी हैं, पहले उनको भोग लगाया जाता है, उसके तत्पश्चात फिर वो हम लोगों के पाने के लिए दिया जाता है। मेरे ख्याल से आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं, अपनी फिजिकली फाइनेंशियली जैसी भी आप सेवा कर सकते हैं वो सेवा भी कर सकते हैं और साथ में प्रसाद का पान भी कर सकते हैं। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? इफ इन केस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एक बात जाते जाते और क्लियर कर दूं कि वहाँ पे समय लिखा है 11 से 2, तो आपको 1:30 बजे तक पहुँच जाना है। नहीं तो फिर आप कहोगे दीदी आपने हमें गलत बता दिया, क्योंकि हम लेट पहुंचे, हमें वहाँ पे रोटी की खत्म हो चुकी थी, रायता खत्म हो चुका था। तो वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समय पर वहाँ पे जाएं। तो वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लेट ना हो, वहाँ पे टाइम से जाएं। नहीं तो फिर बाद में हम जैसे जो लोग हैं उनको लोग बोलते हैं कि दीदी ऐसा है ऐसा है ऐसा है। दूसरी बात, वहाँ पे 1 मार्च से लेकर 30 सितंबर तक थाली का जो शुल्क रहेगा वो 20 रुपए रहेगा, 10 रुपए की जगह। अब आप कहोगे दीदी 20 रुपए क्यों? क्योंकि मार्च से लेकर सितंबर तक पंखे भी चलेंगे, वहाँ पे कूलर भी आ चुके हैं, कूलर भी चलेगा। तो भैया जब पंखे कूलर चलेंगे तो बिजली का शुल्क भी अवश्य होगा। तो 1 मार्च से लेकर 30 सितंबर तक जो खाने का शुल्क रहेगा वो 20 रुपए रहेगा और 30 सितंबर के बाद वहाँ पे पुनः 10 रुपए थाली स्थापित कर दी जाएगी। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।